कई बार हम मजाक मजाक में कह देते हैं कि अरे फलाने का तो बैड लक ही खराब चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जिसका लक खराब नहीं है, बल्कि इनकी सोच, समझ, पैदाइश, हरकतें सब इतनी बैड हैं कि लक क्या ही गुड हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद से मुनीर अंदर ही अंदर सुलग रहा है और अब T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान का मोर बना दिया, कंबल कुटाई कर दी, पाकिस्तान में कोहराम मचा है। इससे बौखला गया मुनीर। भारत के हाथों पाकिस्तान की कुटाई पर क्या गजब गदर काट दिया। इधर मैच में हार, उधर पाकिस्तान की नई मुसीबत। इमरान खान की आंखें छीनने वाले मुनीर के खिलाफ दुनिया ने मोर्चा खोल दिया। क्या हिंदू विरोधी कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस की फुल बेइज्जती के साथ विदाई। जाते जाते भी भारत विरोधी क्या नौटंकी कर गया, वो आज आपको दिखाता हूं। भाई कई बार हम मजाक मजाक में कह देते हैं कि अरे फलाने का तो बैड लक ही खराब चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जिसका लक खराब नहीं है, बल्कि इनकी सोच, समझ, पैदाइश, हरकतें सब इतनी बैड हैं कि लक क्या ही गुड हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद से मुनीर अंदर ही अंदर सुलग रहा है और अब T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान का मोर बना दिया, कंबल कुटाई कर दी, पाकिस्तान में कोहराम मचा है और मुनीर तक अलबलाया घूम रहा है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार को तो झूठ के प्रोपेगेंडे से ढक लिया था मुनीर ने, लेकिन क्रिकेट मैच तो लाइव आता है, वहां झूठ बोले तो बोले कैसे। सोशल मीडिया पर मीम वायरल होने लगे, जिसमें मुनीर की आर्मी के अफसर्स पाकिस्तानी क्रिकेटर सब कप्तान सलमान आगा से पूछ रहे हैं कि तुम हार कैसे गए, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि हम तो नहीं हारे थे। तो वो गाली देते हुए कह रहा है कि भाई हमारा मैच कैमरे पर लाइव आता है, रिकॉर्ड होता है, दिखता है लोगों को लाइव, तुम्हारी तरह झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। इसी वजह से मुनीर इतना फ्रस्ट्रेट हो रखा है कि एक मैच की हार के बाद पाकिस्तान में अलग लेवल का गदर छिड़ गया है। इसी बीच मुनीर पर एक और मुसीबत आ गई। यह मुसीबत है इमरान खान को लेकर। मुनीर ने इमरान खान को जेल में टॉर्चर करके अंधा कर दिया लगभग। तो इमरान खान के लिए मुनीर के खिलाफ दुनिया में मोर्चा खुल गया। मुनीर से इमरान खान की आंखों का हिसाब मांगा जा रहा है। मुनीर की हालत इसलिए भी खराब हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में उसने यूनुस जैसे कट्टरपंथियों को प्यादा बनाकर जो खेल खेलना चाहा, वो खेल भी निपट गया। बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के साथ मुनीर के कट्टरपंथी मददगारों और मोहम्मद यूनुस और जमात का गेम ओवर हो गया। ट्रंप की चापलूसी काम नहीं आई। आज पाठशाला में आपको दिखाता हूं बौखलाया मुनीर अपनी छीछा लेदर से बचने के लिए कौन सा खौफनाक प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। देखिए, असीम मुनीर को सबसे बड़ा सदमा तो तब लगा जब भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वैसी ही धुलाई कर दी जैसे मुनीर की धुलाई ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी। मुनीर पर पहले ही पाकिस्तानी पब्लिक का गुस्सा था कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए मना क्यों किया, मना किया था तो फिर खेलने को राजी क्यों हुए, खेलने को राजी हुए तो इतनी बुरी तरह क्यों पिटे। अब मुनीर की ऐसी बेइज्जती हो रही है कि वो अपना गुस्सा निकाल रहा है मोहसिन नकवी पर। वही मोहसिन नकवी जिसे दुनिया जो है वो ट्रॉफी चोर के नाम से जानती है। मोहसिन नकवी से मुनीर इसलिए भी नाराज है क्योंकि नकवी से जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने ICC की धमकियों की वजह से मैच का बॉयकॉट करने के फैसले पर यूटर्न लिया, तो मोहसिन नकवी ने इसके जवाब में मुनीर को खींच लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि न तो वो धमकियों से डरते हैं, न पाकिस्तान की सरकार और न फील्ड मार्शल। अब दुनिया याद दिला रही है मोहसिन नकवी का वो बयान। मोहसिन नकवी मुनीर का रिश्तेदार है। अगर गलती से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत से मैच जीत जाता तो नकवी मुनीर की नजर में हीरो बन जाता, लेकिन पाकिस्तान हार गया तो अब पाकिस्तान में मुनीर एंड कंपनी में अलग ही बवाल शुरू हो गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक धमकी से नहीं डरने वाले मोहसिन नकवी के बयान को लेकर उसकी मुनीर से ठन गई है। मुनीर ने शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की शिकायत में साफ कह दिया है कि PCB की मिस हैंडलिंग पाकिस्तान की किरकिरी के लिए जिम्मेदार है। PCB का टीम की तैयारियों के बजाय भड़काऊ बयानबाजी पर ज्यादा जोर हार की वजह बना है। आरोप लगाया गया है कि सेना की मंजूरी के बिना क्रिकेट के मामले में मुनीर को लेकर बयान दिया गया। इसे मर्यादा की सीमा को लांघने वाला बयान बताया गया। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि मुनीर पहले ही PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से खुश नहीं था। भारत से मिली हार ने इस नाराजगी को और बढ़ा दिया। सूत्रों का दावा है कि मुनीर के गुस्से को शांत करने के लिए शहबाज शरीफ जल्दी ही PCB के नए चेयरमैन की नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं। अपने जीजा मुनीर के इस गुस्से को देखकर शायद मोहसिन नकवी को भी अंदाजा हो चुका है कि अब उसकी कुर्सी खतरे में है। इसलिए मोहसिन नकवी फिर से यह माहौल बनाने में जुट गया कि भारत के साथ मैच खेलने का फैसला तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत की वजह से हुआ था। यानी ये बेशरम व्यक्ति एक तरीके से श्रीलंका के राष्ट्रपति को यह बता रहा था कि आपने बोला हम खेले इसलिए हार गए। भारत के हाथों में मैच में जो हार मिली उस बीच मुनीर के लिए नई मुसीबत भी खड़ी हो गई। पूरे पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व PM इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे हुए। मुनीर वर्सेस इमरान खान का चैप्टर खुल चुका है।
अदियाला जेल तक सिमटी लड़ाई अब पाकिस्तान की सड़कों पर फैल चुकी है। इमरान खान की आंख के बदले मुनीर की आंख मांगी जा रही है। कहीं बाइक रैली निकल रही है, कहीं सड़क पर ही धरना देने बैठ जा रहे हैं लोग, कहीं टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं इमरान समर्थक सुरक्षा बलों से भिड़ जा रहे हैं। इमरान खान के सपोर्ट में पाकिस्तान के हर शहर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान को जेल से बाहर निकालने के लिए नारेबाजी चल रही है। प्रदर्शनकारियों का टारगेट मुनीर है। मुनीर पर जेल में बंद इमरान खान को अंधा करने का आरोप लग रहा है। सुनिए प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि मुनीर के खिलाफ और इमरान खान के समर्थन में दुनिया भर में मोर्चा कैसे खुल गया है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ है। वर्ल्ड क्रिकेट में अपने देश के कप्तान रह चुके 14 पूर्व क्रिकेटर भी इमरान खान के समर्थन में उतर आए। इन सभी क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने वालों में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और कपिल देव शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, ग्रेग चैपल, इयन चैपल और किम ह्यूज। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक आर्थरटन, नासिर हुसैन, माइक ब्रेली और डेविड गावर। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जॉन राइट और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क शामिल हैं। इन 14 लोगों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है भाई कि इमरान खान के साथ क्या ही हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को शर्म आती है, वही काम कर रहा है। फिर पाठशाला में अब अगला चैप्टर, रील के चक्कर में। देखिए, असीम मुनीर को सबसे बड़ा सदमा तो तब लगा जब भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वैसी ही धुलाई कर दी जैसे मुनीर की धुलाई ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी। मुनीर पर पहले ही पाकिस्तानी पब्लिक का गुस्सा था कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए मना क्यों किया, मना किया था तो फिर खेलने को राजी क्यों हुए, खेलने को राजी हुए तो इतनी बुरी तरह क्यों पिटे। अब मुनीर की ऐसी बेइज्जती हो रही है कि वो अपना गुस्सा निकाल रहा है मोहसिन नकवी पर। वही मोहसिन नकवी जिसे दुनिया जो है वो ट्रॉफी चोर के नाम से जानती है। मोहसिन नकवी से मुनीर इसलिए भी नाराज है क्योंकि नकवी से जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने आईसीसी की धमकियों की वजह से मैच का बॉयकॉट करने के फैसले पर यू टर्न लिया, तो मोहसिन नकवी ने इसके जवाब में मुनीर को खींच लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि न तो वो धमकियों से डरते हैं, न पाकिस्तान की सरकार और न फील्ड मार्शल। अब दुनिया याद दिला रही है मोहसिन नकवी का वो बयान। मोहसिन नकवी मुनीर का रिश्तेदार है। अगर गलती से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत से मैच जीत जाता तो नकवी मुनीर की नजर में हीरो बन जाता, लेकिन पाकिस्तान हार गया तो अब पाकिस्तान में मुनीर एंड कंपनी में अलग ही बवाल शुरू हो गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक धमकी से नहीं डरने वाले मोहसिन नकवी के बयान को लेकर उसकी मुनीर से ठन गई है। मुनीर ने शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की शिकायत में साफ कर दिया है कि पीसीबी की मिस हैंडलिंग पाकिस्तान की किरकिरी के लिए जिम्मेदार है। पीसीबी का टीम की तैयारियों के बजाय भड़काऊ बयानबाजी पर ज्यादा जोर हार की वजह बना है। आरोप लगाया गया है कि सेना की मंजूरी के बिना क्रिकेट के मामले में मुनीर को लेकर बयान दिया गया। इसे मर्यादा की सीमा को लांघने वाला बयान बताया गया। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि मुनीर पहले ही पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से खुश नहीं था। भारत से मिली हार ने इस नाराजगी को और बढ़ा दिया। सूत्रों का दावा है कि मुनीर के गुस्से को शांत करने के लिए शहबाज शरीफ जल्दी ही पीसीबी के नए चेयरमैन की नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं। अपने जीजा मुनीर के इस गुस्से को देखकर शायद मोहसिन नकवी को भी अंदाजा हो चुका है कि अब उसकी कुर्सी खतरे में है। इसलिए मोहसिन नकवी फिर से यह माहौल बनाने में जुट गया कि भारत के साथ मैच खेलने का फैसला तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत की वजह से हुआ था। यानी ये बेशरम व्यक्ति एक तरीके से श्रीलंका के राष्ट्रपति को यह बता रहा था कि आपने बोला हम खेले इसलिए हार गए। भारत के हाथों में मैच में जो हार मिली उस बीच मुनीर के लिए नई मुसीबत भी खड़ी हो गई। पूरे पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे हुए। मुनीर वर्सेस इमरान खान का चैप्टर खुल चुका है। अदियाला जेल तक सिमटी लड़ाई अब पाकिस्तान की सड़कों पर फैल चुकी है। इमरान खान की आंख के बदले मुनीर की आंख मांगी जा रही है। कहीं बाइक रैली निकल रही है, कहीं सड़क पर ही धरना देने बैठ जा रहे हैं लोग, कहीं टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं इमरान समर्थक सुरक्षा बलों से भिड़ जा रहे हैं। इमरान खान के सपोर्ट में पाकिस्तान के हर शहर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान को जेल से बाहर निकालने के लिए नारेबाजी चल रही है। प्रदर्शनकारियों का टारगेट मुनीर है। मुनीर पर जेल में बंद इमरान खान को अंधा करने का आरोप लग रहा है। सुनिए प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि मुनीर के खिलाफ और इमरान खान के समर्थन में दुनिया भर में मोर्चा कैसे खुल गया है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ है। वर्ल्ड क्रिकेट में अपने देश के कप्तान रह चुके 14 पूर्व क्रिकेटर भी इमरान खान के समर्थन में उतर आए। इन सभी क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने वालों में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और कपिल देव शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, ग्रेग चैपल, इयन चैपल और किम ह्यूज।
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक आर्थरटन, नासिर हुसैन, माइक ब्रेली और डेविड गावर। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जॉन राइट और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क शामिल हैं। इन 14 लोगों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है भाई।